अगर आप एक स्टूडेंट है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूं कि नोट्स आप लोगों को कैसे बनाना है। 5 इजी स्टेप्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। नोट्स बनाना आप बचपन से नहीं सीखते हो, आप समय के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ आप सीखते जाते हो। एक स्किल है जो आपको मदद करती है आपकी लर्निंग स्टाइल को इंप्रूव करने में, चीजों को ज्यादा समय तक याद रखने में, और बहुत सारे फायदे हैं। तो मैं हूं आपकी मैम इला क्रांति और आप सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए मैं लेकर के आई हूं इफेक्टिव नोट्स आप लोगों को कैसे बनाना है, जो आपके एग्जाम टाइम में आपको जो है समय बचाने के लिए, आप लोगों की एनर्जी सेव करने के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम बात करेंगे कि जो नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना आखिर क्यों इंपॉर्टेंट है। इस पर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात कि आपको अगर लंबे समय तक कोई भी लेक्चर या कोई भी टॉपिक अगर आपको याद रखना है तो आपको अपने दिमाग में कोई भी टॉपिक या कोई भी कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रखने के लिए नोट्स बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि नोट्स से आप क्या करते हो, बार बार रिविजन करते हो, और जितनी ज्यादा बार आप रिविजन करते हो उतना ज्यादा आपके दिमाग में कोई भी नॉलेज या कोई भी कॉन्सेप्ट लंबे समय तक के स्टे करता है, आपके दिमाग में रहता है। और बिल्कुल जब भी आपको रिवीजन की जरूरत होती है आप वापस से पूरा लेक्चर आपके लिए देखना टू मच डिफिकल्ट हो सकता है। तो बिल्कुल इसलिए अगर आपने नोट डाउन किया है लेक्चर्स को, नोट्स आप लोगों ने अगर प्रॉपर सेट किया है तो ये आपको जरूर मदद करेगा कि आप जो है जब भी आपको रिव्यू करना है टॉपिक को, जब भी आपको वापस से एक बार रिवाइज करना है, पढ़ना है, तो आप जरूर जो है उस चीज को कर पाओगे। और बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं नोट्स में, बिल्कुल आप फोकस कर पाओगे कि आपको जो है टॉपिक्स में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, या फोकस कर पाओगे सो दैट आपको नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पर हमने बात करी कि नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ जब आप टाइम देते हैं नोट्स बनाने के लिए तब आपकी टाइम और एनर्जी आपकी इन्वेस्ट हो रही होती है, जो आपकी आगे की टाइम और एनर्जी को सेव करती है। तो हमने बात की इंपॉर्टेंट क्यों है नोट्स बनाना। अब नोट्स बनाना कैसे है तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जब भी आप नोट्स बना रहे हो, लेक्चर को आप सुन रहे होगे, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि मैम हम लेक्चर सुने या फिर नोट डाउन करें तो क्या नोट डाउन करें, क्या ना करें। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, जब भी आप नोट्स बना रहे हो तो पूरे लेक्चर को आप लोगों को बिल्कुल भी नोट डाउन नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को कॉन्सेप्ट को समझ के ओवरव्यू जो है वो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको नोट डाउन करना है। उसके लिए जैसे कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ सैंपल्स लेकर के आई हूँ, आप देख सकते हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, 11th क्लास, 10th क्लास या 12th क्लास, आप किसी भी कक्षा के स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है, तो आप देख सकते हैं कि सैंपल नोट्स आप लोगों को किस तरह से बनाने हैं। आप लोगों को प्रॉपर जो मेन हेडलाइन है उसको जो है बिल्कुल बहुत अच्छे से लिखना है। चाहो तो आप कलर पेन्स का जो है यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, और आप देख सकते हैं कि प्रॉपर यहाँ पर स्पेसिफिक तरीके से जो है बिल्कुल हाईलाइटर का भी इस्तेमाल किया गया है जब आप रिविजन कर रहे हो। तो बट इनिशियली आपको मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाना चाहूंगी, इसके बाद भी जरूर आज आप कुछ सैंपल नोट्स आप देख सकते हैं। जैसे कि ये बिल्कुल आप लोगों के 12th फिजिक्स का कुछ टॉपिक्स यहाँ पर बना हुआ है, प्रॉपर डायग्राम एंड ऑल, सारा कुछ जो है प्रॉपर अच्छे से टू द पॉइंट यहाँ पर जो है क्लास अटेंड करते वक्त, लेक्चर देखते वक्त ये नोट जो है लिखे गए हैं। जब आप इन सैंपल नोट्स को देख रहे हैं, तो नोट्स देखने के बाद जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आप लोगों को समझाना चाहती हूँ कि कैसे बनाना है नोट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेक्चर को सुनो ध्यान से, जो मेन पॉइंट है उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करके लिखो, और जो भी बातें आपको पता चलती है, जो न्यू इंफॉर्मेशन आप लोगों को समझ में आती है, वो आप जो है पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाओ। और सबसे पहली बात, लेक्चर्स अटेंड करने से पहले एक बार आपको ओवरव्यू जरूर देख करके आना चाहिए, ऊपर से आपको टॉपिक को जरूर एक बार रिव्यू करके आना चाहिए, ताकि जब आपको टीचर यहाँ पर क्लास में पढ़ा रहा हो तो आपको वो चीजें जल्दी कनेक्ट कर पाए आपके दिमाग में, और आप जो पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन कर पाओ। और न्यू इन्फॉर्मेशन कभी आप दोबारा भी लेक्चर्स अटेंड कर रहे होते हो, तो जितनी बार आप लेक्चर अटेंड करोगे या जितनी बार आप पढ़ाई करोगे, तो हर बार आप लोगों को जो है कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको दिमाग में क्लिक करेंगे। और इसीलिए हर बार मैं बच्चों को गाइड करती हूं कि प्रॉपर स्पेस छोड़ के आप लोगों को नोट्स लिखना है, ताकि हर बार जो भी आप लोगों को न्यू इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी वो सारी न्यू इन्फॉर्मेशन जो है आप नोट डाउन कर पाओ, बॉक्स
बॉक्स बनाकर आप साइड में लिख पाओ, उस स्पेस का आप यूटिलाइज कर पाओ। क्योंकि जैसे अगर आप यहाँ पर क्लास में नोट्स बना रहे हो, जो मैंने आपको पढ़ाया वो आप लोगों ने लिखते गए, पॉइंट टू द पॉइंट, मेन पॉइंट्स आप लिखते गए, राइट। लेकिन आप जब सेल्फ स्टडी कर रहे हो या दोबारा लेक्चर को देख रहे हो तो कई बार होता है कि एक बार में चीजें हमको क्लिक नहीं करती है। जब सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम हम पढ़ रहे होते हैं तो न्यू इन्फॉर्मेशन हमको समझ में आती है, तो वो लिखने के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। इस चीज का नोट्स बनाते समय आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। और इसके बाद जो भी आप नोट्स बनाओगे, तो जैसे कि मान लो आपको टीचर कोई भी टॉपिक क्लास में पढ़ा रहा है, तो जैसे पहले ही मैंने बताया कि पूरा लेक्चर को वर्ड टू वर्ड नोट नहीं करना है, आपको टॉपिक को सुनना है, समझना है और अपने शब्दों में उसको सरल भाषा में लिखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी कि जब भी आप नोट्स लिख रहे हो तो कुछ शॉर्ट टर्म्स आप यूज करो, शॉर्टकट्स आप यूज करो। जैसे कि काफी सारे जो बड़े शब्द होते हैं, शॉर्ट हैंड राइटिंग मतलब आप इसको कह सकते हैं, काफी सारे जो बड़े शब्द होते हैं उसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हो। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के लिए बताना चाहूंगी। जैसे मान लो आप ट्रांसफार्मर लिख रहे हो, ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को जनरली TX से जो है शो किया जाता है, या फिर जैसे बिटवीन शब्द हो गया आपका, तो यहां पर बिटवीन पूरा ना लग करके आपका ये जो B/W इस तरह से, और बहुत सारे ऐसे एब्रिविएशंस इसको बोलते हैं, शॉर्टकट। ये अपना खुद का किसी का कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो यहां पर और बहुत सारे जो टेक्निक्स है आपको खुद से डेवलप करने हैं। आप शॉर्ट टर्म में उस वर्ड को क्या लिख रहे हो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, और आपको क्या करना है, शॉर्ट टर्म्स में आपको चीजों को नोट करते जाना है, ताकि आपको जो है पॉइंट्स को नोट करने के लिए ज्यादा समय ना लगे, आप ध्यान से लेक्चर्स को सुन पाओ, और जो इन्फॉर्मेशन आपको रिवाइज करने के लिए चाहिए वो आपको आपके नोट्स में मिल पाए। और नोट्स आपको खुद को ही पढ़ना है, तो आपका नोट्स आपका अपना है, जिसमें से आपको खुद रिवीजन करना है। तो आपने क्या लिखा है ये इसकी क्लैरिटी आपको डेफिनेटली होगी। तो ये हो गया आपको अपने शब्दों में लिखना। इसके बाद आपको जो है जो भी डायग्राम क्लास में समझाया जाता है, बनाकर दिखाया जाता है, उन डायग्राम्स को आपको जरूर नोट डाउन करना है अपने नोटबुक में, और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन और जो भी आपने पढ़ा है तो वो सारी चीजें आप लोगों को समराइज जरूर करनी है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आप अगर क्लास में ओवरव्यू लेकर के आते हो, ओवरव्यू लेकर के आने के बाद 3 चीजों को आपका स्पेशली ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को डायग्राम्स के बारे में बताया, तो डायग्राम्स के साथ साथ अगर कोई प्रॉब्लम या सॉल्यूशंस आपको बताए जा रहे हैं, या कई बार ऐसा होता है कि आपको टीचर ये पॉइंट जरूर बताएगा कि बेटा आपको इस टॉपिक से इस तरह के सवाल आएंगे एग्जाम में, और उसका आंसर आपको इस तरह से जो है करना है। तो इस बात को आप जरूर वहां पर जब नोट्स बनाते वक्त आप जरूर उस चीज को हाईलाइट करके लिखो कि भाई क्वेश्चन इस तरह से पूछता है और आंसर इस तरीके से आता है, क्योंकि फाइनली एट द एंड आपको एग्जाम में क्वेश्चन एंड आंसर ही अटेम्प्ट करना है। तो कॉन्सेप्ट को समझने के दौरान इस चीज को आप जो है जरूर लिखोगे। और इसके अलावा जो वर्बल एग्जाम्पल्स टीचर्स आपको देते हैं, जैसे कि मैं अगर आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रही होती हूँ तो कई बार कॉन्सेप्ट को डिलीवर करने के लिए, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आप लोगों को कुछ वर्बल एग्जांपल्स देती हूं, राइट। तो वो एग्जांपल्स आप जरूर नोट डाउन करो, क्योंकि वो आपको कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं, आपके दिमाग में बहुत जल्दी से घुस पाते हैं। तो इस तरह से अगर इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अगर आप नोट्स बनाओगे तो आप जरूर बहुत अच्छे से, जब आपका एग्जाम आगे आएगा तब उस नोट्स को बहुत अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाओगे। एंड जैसे कि मैंने समरी की आपको बात बताई है, तो जो भी टॉपिक है या फिर जो पेज आपने पढ़ा है या जो लेक्चर आपने अटेंड किया है, तो उसका की नोट यानी कि समरी आप कुछ 3-4 पॉइंट में जो है इजी लैंग्वेज में अपने शब्दों में जरूर लिखे कि भाई आज के लेक्चर का जो ओवरऑल समरी है कि जो भी मैंने आज के लेक्चर में पढ़ा वो आपका ये 1, 2, 3 जो भी पॉइंट्स है ये सारी चीजें। इसके अलावा जब भी आप नोट्स इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पर आप लोगों को जो है शॉर्ट नोट्स जरूर बनाने हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को यहां पर जो है शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ यहां पर एग्जांपल्स लेकर आई हूं। आप देख सकते हैं कि हर चैप्टर का इस तरीके से आपका 2 से 3 पेज का शॉर्ट नोट्स जरूर होना चाहिए, ताकि आपको जब बार बार रिवीजन करना है, देखो बेटा बार बार रिवीजन करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिटेन करने के लिए अपने
अंडरस्टैंडिंग को, कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट नोट्स आपके पास जरूर होने चाहिए जब भी आप रिवीजन करने बैठ रहे हो। अगर आप चैप्टर 1 कंप्लीट करके एक दिन समय निकाल के दिन भर आप फिजिक्स के चैप्टर 1 को पढ़ रहे हो, आपने टाइम टेबल बना रखा है, तो पढ़ते वक्त आपको जो है लिख लिख करके पढ़ना है, और लिखते समय शॉर्ट टर्म्स का इस्तेमाल करके आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना है जो कि बहुत ही कम से कम पेज में कवर हो पाए। एंड इसके बाद फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, तो फिजिक्स के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूला चैप्टर वाइज जो है आप इस तरह से सैंपल आप देख सकते हैं, इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को जो है आपका मोशन इन 1 डायमेंशन का जो है सैंपल यहाँ पर दिया हुआ है कि किस तरह से आपको सैंपल फॉर्मूला नोट फिजिक्स के हर चैप्टर के लिए आप लोगों का बना होना चाहिए। तो एक तो मैंने बताया आपको मेन नोट्स के बारे में, देन आपको बताया मैंने शॉर्ट नोट्स के बारे में, फिर मैं आपको बता रही हूँ फॉर्मूला नोट्स के बारे में, फॉर्मूला नोट्स के बाद मैं आप लोगों को बता रही हूँ माइंड मैप्स के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युत आपका जो पहला चैप्टर है, इसका जो है माइंड मैप बना हुआ है। तो माइंड मैप का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि आपने यहाँ पर बीच में चैप्टर नेम लिख दिया एंड चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसका आप बिल्कुल माइक्रो साइज में छोटा छोटा आपने लिख लिया। एक पेज से ज्यादा का नहीं होता है माइंड मैप। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि जैसे कि आपने एक चैप्टर का माइंड मैप बना लिया, पढ़ते वक्त ही बना लिया, एग्जाम का वेट नहीं करना है। शुरुआत में आपको ये सारी गाइडेंस मैं इसीलिए दे रही हूं कि शुरू में जैसे आपका चैप्टर 1 कवर हो गया, आपने जो है शॉर्ट नोट्स बना लिया, फॉर्मूला नोट्स बना लिया, मेन नोट्स तो आपका बन रखा है, फाइनली आपने माइंड मैप भी बना लिया, और ये माइंड मैप आपके स्टडी टेबल के सामने आपके दीवार पर चिपका हुआ होना चाहिए ताकि रेगुलरली आपकी नजर इस पर पड़ती रहे। क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतने ज्यादा लंबे समय तक आप चीजों को याद रख पाओगे। तो इस तरीके से आपका स्टडी एरिया जो आसपास का पूरा एनवायरनमेंट है वो बिल्कुल इस तरह से आपका जो है लगा होना चाहिए, भरा होना चाहिए। और ये रहे आपके स्टिकी नोट्स। अब स्टिकी नोट्स की बात है भाई, आप लोगों को काफी सारी चीजें करनी होती है पढ़ाई के दौरान, स्टडी के दौरान, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी क्लास में जो है पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप चीजों को भूल जाते हैं, तो आपको चीजों को याद रखने के लिए दिमाग को प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको इस तरह से स्टिकी नोट्स जरूर अपने पास रखने हैं कि जो भी चीजें आपको करनी है, क्या करना है आज दिन भर में या इस वीक में, लिख लिया, चिपका दिया, हल्के हो गए दिमाग से। और जो आपका खाली दिमाग है, दिमाग आपका अगर खाली रहेगा, आप अपने दिमाग को हल्के रखोगे, तभी जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो वो आप अपने दिमाग में जो है भर पाओगे। तो ग्रहण क्षमता बढ़ती है, इसीलिए अपने दिमाग को जितना हो सके जो है अनलोडेड रखो, खाली रखो, ताकि आप लोगों को पढ़ाई करने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा और बिल्कुल भी बर्डन आपको फील नहीं होगा। और बिल्कुल इसके बाद एट द एंड मैं आप लोगों को जो है मोटिवेट करना चाहूंगी कि ऑलवेज आप जरूर मोटिवेट रहे। अपना माइंडसेट एक बार अगर आप चेंज करेंगे, पढ़ने का तरीका अगर आप चेंज करेंगे, तो आप जो है जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। बहुत सारे मोटिवेशंस अपने अंदर भर करके बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है, लर्निंग्स करनी है। तो ये रहा आज का वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे नोट्स बनाना है और नोट्स कैसे बनाना है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो बिग चैलेंजेस बच्चे फेस करते हैं उसको आज मैंने ये सॉल्यूशन किया है आप लोगों को गाइडेंस दे करके कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो जरूर आप सोचते होगे कि भाई कि किस तरह से हम जो है नोट्स को जो है बनाएं और ताकि वो हमको लंबे समय तक काम आए। तो आज ये सॉल्यूशन आपको जरूर मिल गया है हमारे इस वीडियो में। तो बिल्कुल आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, बने रहना है हमारे साथ। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, फिजिक्स के लेक्चर में रात 8 बजे, और तब तक के लिए बाय बच्चों।